नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। ये छोटा सा करंट अफेयर का वीडियो है जो कि मैं आप सबके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, जो कि रिलीज़ किया गया है काउंसिल ऑफ एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड वाटर के द्वारा। ये CEEW एक काउंसिल है, इसके द्वारा रिलीज़ किया गया है वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। ये इंडिया का पहला ऐसा इंडेक्स है जिसने कि स्टेट वाइज डिफाइन किया है चीज़ों को कि मतलब कितना कहाँ पे रहने में रिस्क है, इसमें एक्चुअली यही बताया गया है। तो ये कहता है, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स फाउंड दैट ओवर 80% ऑफ द इंडियन लाइव इन अ क्लाइमेट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स। हमारे देश में 80% लोग ऐसे हैं जो कि किसी वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जो रिस्क पे रहते हैं, जोखिम भरे एरिए में रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान, हमारे देश की जो 80% आबादी है वो ऑलमोस्ट जोखिम भरे एरियो में रहती है। ठीक है, अब अभी हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि कौन सा एरिया ज़्यादा जोखिम भरा है, कौन सा कम जोखिम भरा है, इन्होंने किस प्रकार से किसको आकलन किया है, ये चीज़ हम देखते हैं अगली स्लाइड में। इन्होंने सब कुछ बताया है। कहीं पे बाढ़ की समस्या है तो कहीं कहीं पे जैसे फ्लड आ रखा है, कहीं पे ड्रॉट की समस्या है, सूखा पड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से कई सारी समस्याएं हैं जो किस प्रकार से आप जोखिम भरी लाइफ जी रहे हैं एनवायरनमेंट की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, कौन से स्टेट के लोग कितने जोखिम में हैं, इस चीज़ पे एक इंडेक्स तैयार किया गया है CEEW के द्वारा। उसी पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर बेसिकली जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ अभी दिल्ली, इसकी हम बात करें तो यहाँ पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी समस्या है। हर एक एरिया की अलग अलग समस्याएं हैं, कहीं सूखे की, कहीं बाढ़ की तो कहीं पोल्यूशन की। इन सब चीज़ों का इन सब सारी बातों का ध्यान में रखते हुए CEEW ने एक इंडेक्स तैयार किया है कि कौन सा प्लेस आपके लिए ज़्यादा सेफ है रहने के लिए, कौन सा प्लेस आपके लिए सेफ नहीं है। तो उस बारे में तो हम बात करते हैं। इस इंडेक्स की रिपोर्ट्स की तरफ देखते हैं एक बार। तो ये जो रिपोर्ट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, द एनवायरनमेंट थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर हैज़ carried a first of its kind district level climate vulnerability assessment and और climate vulnerability index। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहली बार किया गया है इंडिया के अंदर, जो कि CEEW, जिसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, इनके द्वारा ये किया गया है। अंडर दिस इट हैज़ एनालाइज 640 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया to assess their vulnerability to extreme weather events such as cyclone, floods, heat waves, droughts, etc। इन्होंने 640 जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एनालाइज किया है और उसमें देखा है कि कहाँ पे बाढ़ का खतरा है, कहाँ पे चक्रवात का खतरा है, कहाँ पे गर्म हवाओं का खतरा है, कहाँ पे सूखे का खतरा है। अन्य जुड़ी हुई क्लाइमेट से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में इन्होंने एनालाइज किया है। तो इनकी जो फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पहली जो है इनका, असम, आंध्र प्रदेश, Maharashtra, Karnataka and Bihar are the most vulnerable extreme climate events such as floods, droughts and cyclone in India। देखिए, भारत देश में असम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया और बिहार हो गया। ये जो 5 प्रदेश हैं ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, सबसे ज़्यादा जोखिम भरे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लड्स। बाढ़ के क्षेत्र में या फिर सूखे के क्षेत्र में या फिर चक्रवात के क्षेत्र में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जोखिम इन 5 प्रदेशों में है। उसमें सबसे ऊपर आपका असम आता है। चलिए मैप में आपको दिखा देता। असम कहाँ पे है? देखिए, ये जो है ये असम है। असम में बहुत सारे नेशनल पार्क है, जैसे काजीरंगा बहुत फेमस है, मानस है, ये बहुत फेमस नेशनल पार्क्स हैं। यहाँ जो मेन यहाँ पे रिवर निकलती है, ये देखिए, ये यहाँ की जो रिवर दिख रही है ये आप असम के बीचों बीच से निकली हुई रिवर है। इस रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्रा रिवर। टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम में ये सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा वाटर का ब्रह्मपुत्रा रिवर में है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन है इंडिया के अंदर रहने के लिए। सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी, आपके सबसे जोखिम भरा प्रदेश जो है असम बताया गया है। और असम में एक नाच भी बहुत फेमस है, इसको सत्रिया नृत्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो गुवाहाटी है। यहाँ पे फेमस रिलीजियस प्लेस जो है वो कामाख्या मंदिर है। ठीक है, कामाख्या मंदिर यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है। अगला जो दूसरे नंबर का सबसे जोखिम भरा प्रदेश है वो आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का डांस कुचिपुड़ी बहुत फेमस है और ये आपका उड़ीसा, तेलंगाना और इधर महाराष्ट्र, इधर कर्नाटका और इधर तमिलनाडु से बाउंड्री टच करता है। ठीक है, ये दूसरे नंबर का सबसे जोखिम भरा प्रदेश है इस रैंकिंग के अनुसार। थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, फोर्थ नंबर पे कर्नाटका एंड फिर बिहार है। ठीक है, while 27 Indian states and union territories are vulnerable to extreme climate events, 463 districts out of 640 are vulnerable to extreme weather events।
463 जिले ऐसे हैं, में से 640 जिले ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरे बताए गए हैं इस इंडेक्स में। धेमाजी एंड नागांव इन असम, खम्माम इन तेलंगाना, गजापति इन उड़ीसा, विजयनगरम इन आंध्र प्रदेश, सांगली इन महाराष्ट्र, चेन्नई इन तमिलनाडु आर अमंग इंडियाज मोस्ट क्लाइमेट वनरेबल डिस्ट्रिक्ट। धेमाजी और नागांव असम के, खम्मान तेलंगाना का, गजापति उड़ीसा में, विजयनगरम आंध्र प्रदेश में, सांगली महाराष्ट्र में और चेन्नई तमिलनाडु में हिंदुस्तान के सबसे वल्नरेबल जोखिम भरे डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं इस इंडेक्स के अनुसार। मोर देन 80% इंडियंस लाइव इन द डिस्ट्रिक्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट रिस्क, दैट इज 17 आउट ऑफ 20 people in India are vulnerable to climate risk, out of which every 5 Indian live in an area that are extremely vulnerable। देखिए 80% से ज़्यादा लोग ऐसे स्थानों पर रहते हैं जो कि वल्नरेबल स्थिति में हैं, और सब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 20 में से 17 लोग एक्सट्रीम वल्नरेबल कंडीशन में रहते हैं, अत्यधिक जोखिम भरे एरिया में रहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर मोर वल्नरेबल टू फ्लड। जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का भाग है सबसे ज़्यादा फ्लड के लिए वल्नरेबल है। फ्लड, बाढ़ के लिए जोखिम भरा क्षेत्र आपका जो है ये पूर्वोत्तर का भाग है भारत देश का। पूर्वोत्तर में हमारे ये वाला पूरा पोर्शन आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारे पूरे स्टेट्स हैं ये पूर्वोत्तर में आते हैं। इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और सिक्किम, ये आपके जो हैं पूर्वोत्तर के राज्य हैं। ये सबसे ज़्यादा जो हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क आपका बाढ़ का है, वो इस इंडेक्स में बताया गया है। और ये इंडेक्स किस हिसाब से निकाला गया है, तो वहाँ का लाइवलीहुड क्या है, वहाँ पे शेल्टर्स कैसे हैं, गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, स्ट्रैटेजीज़ क्या है, गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है बिफोर इन सब चीज़ों के होने से, इन सब चीज़ों को देखते हुए इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया है। अब इसका रेलिवेंस की बात करते हैं कि इसका क्या रेलिवेंस है। इट हेल्प्स मैप क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी एंड प्लान स्ट्रैटेजिक टू एनहेंस रिसाइलेंस एंड अडैप्ट द क्लाइमेट प्रूफिंग कम्युनिटीज़। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखिए कोई आर्थिक विकास करना है या फिर सामाजिक विकास करना है या कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाना है या डिजास्टर मैनेजमेंट की चीज़ें उस एरिया में स्थापित करनी है या उससे जुड़ा कुछ काम है, उससे रिलेटेड अगर कुछ काम करना है गवर्नमेंट को, तो ये इंडेक्स वहाँ पे काम आएगा। लेकिन एक बिंदु यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाला है, द स्टडी डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन अदर नेचुरल डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक। ये दूसरे नेचुरल डिजास्टर पे ये स्टडी काम नहीं करेगी, जैसे कि आपका भूकंप का आना हो गया, ठीक है। अब इस स्टडी के रिकमेंडेशंस क्या है? पहली बात तो ये कह रहे हैं क्लाइमेट रिस्क एटलस तैयार करने की। एक ऐसा एटलस, एक ऐसा मैप बनाना होगा, क्लाइमेट रिस्क एटलस जिसका नाम दिया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि कौन से प्रदेश में कितना खतरा है, उस हिसाब से एक मैप तैयार करना पड़ेगा कि मैप में उन लोकेशंस को एक रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाया जाएगा कि किस स्टेट में या किस राज्य में या किस जिले में या किस क्षेत्र में, किस कुनबे में कितना खतरा है, ठीक है। ये तैयार करने की, बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे कोलैप्स हो सकती है, कहाँ पे क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों को क्लाइमेट रिस्क एटलस में रखना चाहिए, एक पहला सुझाव है। दूसरा है स्टैब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड क्लाइमेट रिस्क कमीशन टू कोऑर्डिनेट द एनवायरनमेंट डी रिस्किंग मिशन। एक सेंट्रलाइज्ड क्लाइमेट रिस्क कमीशन को तैयार करना होगा हमें, जो कि रिस्क को कम करने में हेल्प कर सके। और तीसरा इनका पॉइंट है अंडरटेक क्लाइमेट सेंसिटिविटी लीड लैंडस्केप रिस्टोरेशन फोकस्ड ऑन रिहेबिलिटेशन, रिस्टोरेशन, री इंटीग्रेशन नेचुरल इकोसिस्टम एज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस। और जो क्लाइमेट सेंसिटिविटी लीड स्केप रिस्टोरेशन प्रोसेस है, जो बाद में जो चीज़ें होती हैं उनको फिर से रिस्टोर किया जाता है, उस प्रोसेस को अच्छे तरीके से करना होगा। इंटीग्रेट क्लाइमेट रिस्क प्रोफाइलिंग विद इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग टू इंक्रीज अडेप्टिव कैपेसिटी। हमें क्लाइमेट रिस्क से जुड़े हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं उनको अच्छे तरीके से, प्लान तरीके से करना होगा, जिससे उनकी कैपेसिटी बढ़ सके कि आगे चल के अगर कोई खतरा आएगा तो उससे हम भिड़ सकते हैं। प्रोवाइड फॉर क्लाइमेट रिस्क इंटरलिंक्ड अडेप्टेशन फाइनेंसिंग बाय क्रिएशन इनोवेशन CVI बेस्ड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इंटीग्रेट क्लाइमेट रिस्क फॉर एन इफेक्टिव रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म। एक कुछ ऐसा फाइनेंसिंग सिस्टम भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा जो कि इन चीज़ों में काम आए, उन स्थितियों में काम आए। तो साथियों, ये था आपका एक छोटा सा करंट अफेयर का वीडियो। इसमें बस कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कर रहे हैं
वो चाहे किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव पेपर हो, यूपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या फिर एसएससी हो, उन सब में आपको बस ये याद रखना है रिस्क इंडेक्स कितनी बार तैयार हो चुका है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो पहली बार तैयार किया गया है इंडिया में, CEEW नाम की एक एजेंसी है उसने तैयार किया है, और इसमें 640 डिस्ट्रिक्ट लिए गए हैं, सॉरी 6 टोटल जो हमारे ज़िले, वो 640 ज़िले इन्होंने एनालाइज किए हैं, उनके ऊपर है। और किस किस चीज़ों को एनालाइज किया, साइक्लोन, फ्लड और हीट वेव, ड्रॉट्स वगैरह एनालाइज किया है। इसमें आपका जो अर्थक्वेक है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है, और कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए। अगर आपको रिटर्न में लिखना है, ऐसे लिखना है कि इसकी क्या वैल्यू है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये एटलस तैयार करने की बात की गई है, एटलस किस प्रकार से हेल्प कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस हिसाब से डेवलप किया जा सकता है, सेंट्रलाइज करने के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे सेंट्रलाइज किया जा सकता है। ठीक है, ये था एक छोटा सा लेक्चर। आप सबको हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।